हम बंगालीज़ की शादी में ऐसा होता है कि आज शादी हुई, कल विदाई और परसों रिसेप्शन। 3 दिन जाता है तीनों फंक्शन में। शादी के फेरे आज, कल लड़की की विदाई और परसों लड़के के घर में रिसेप्शन, लड़के के घर से रिसेप्शन। तो मेरी शादी में भी वैसा हुआ। मेरी शादी 15 दिसंबर को हुई, 16 दिसंबर को मेरी विदाई और 17 दिसंबर को रिसेप्शन। अब रिसेप्शन पार्टी तो शाम को होती है, तो रिसेप्शन के दिन हमारे में एक रस्म है बंगालीज़ में जिसे कहते हैं बहू भात। बहू भात ये होता है, बहू मतलब बहू और भात मतलब चावल। चावल पकने के बाद पके हुए चावल को भात बोलते हैं। तो बहू भात रस्म ऐसा होता है कि पति उस दिन पत्नी के हाथ में एक चावल की थाली, मतलब पूरा दाल चावल सब्ज़ी वगैरह जो भी है उसमें अच्छे से सजा के वो पत्नी के हाथ में देगा और एक साड़ी पत्नी के हाथ में देगा और ये वचन लेगा, पत्नी को ये वचन देगा कि आज से तुम्हारी जिम्मेदारी यानी कपड़े और खाने की जिम्मेदारी मेरी है। 17 दिसंबर को सुबह उठने के बाद में मैं इस रस्म के लिए अच्छे से नहा धो के साड़ी पहन के रेडी हो गई। मैंने पहना था रेड कलर की साड़ी उस दिन उस रस्म के लिए, जो मेरी बहन ने, मेरी कज़न मासी की लड़की ने मुझे दिया था और बोला था यही साड़ी तुम्हें ना बहू भात के टाइम पे पहनना। तो मैं पहन के वो साड़ी रेडी हूँ। अब जब रस्म का टाइम आ रहा है दोपहर के टाइम पे, मेरी सास ने बोला जाओ जाके साड़ी चेंज करके आओ। अब मैं ना नए जगह पे नए लोगों के साथ में थोड़ा कम ही बात करती हूँ। नए लोग हैं, सारे नए हैं मेरे लिए, भले पहले से 6 साल पहले से पहचाना है, फिर भी तो नए लोग हैं ना। मैं नई दुल्हन उस जगह पे, मैं बहुत कम बोलती हूँ नई जगह पे। तो मैंने ना दिल में सोचा, मैंने तो ये साड़ी रेड वाली पहनी हूँ ऑलरेडी रस्म के लिए, पर सासू माँ ने बोला, मतलब उनका आदेश है, पालन करना पड़ेगा, लेकिन कौन सी साड़ी पहनूँ ये मैं पूछ तो लेती हूँ उनको, शायद उनकी दी हुई साड़ी पहनने का रिवाज होगा शायद। तो मैंने उनको पूछा मैं कौन सी साड़ी पहनूँ, तो बोला ऊपर जाओ रूम में जाके देखो येलो कलर की साड़ी रखी हुई है, वो पहन के आ जाओ। अब मैं मेरी सास का आदेश का पालन करने के लिए ऊपर गई, जाके देखा कि हाँ बेड के ऊपर एक येलो कलर की साड़ी रखी है, बनारसी साड़ी येलो और रेड में। तो मैंने सोचा कि ये साड़ी तो जहाँ तक मुझे बताया गया था, मेरे पति ने बताया था शादी से पहले कि ये तो जब रस्म होगा ना, चावल की थाली और साड़ी जब मेरे हाथ में थमाएंगे तब वो साड़ी तब के लिए लिया था। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, पर ज़्यादा सवाल जवाब किया नहीं, क्योंकि वही नई जगह नए लोग, मेरी बोलती बंद हो जाती है हमेशा से ही, बचपन से ही मैं ऐसी हूँ। तो सासू माँ ने बोला तो ज़रूर पहनने के लिए बोला होगा, शायद मेरे ही समझने में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो मैंने साड़ी पहन लिया। जब मैं साड़ी पहन रही थी तो एक उनके रिलेटिव्स में से कोई लेडी आके पूछी मदद करूं, मैंने बोला नहीं हो गया, पहन लिया मैंने। तो बोला ठीक है। अब मैं जब साड़ी पहन के नीचे उतर रही हूँ, सामने जाके सास के सामने खड़ी हुई तो बोलती है ये साड़ी कौन पहनने बोला तुम्हें, ये साड़ी क्यों पहन के आई। मैंने बोला अभी आपने बोला करके मैं ऊपर जाके पहनी ना, आपने बोला पीली साड़ी पहनो। मैं ना एकदम से, मतलब क्या बोलूँ मैं, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। मैं एकदम वैसी हो गई हूँ कि अब क्या करूँ मैं, मुझसे गलती हो गई क्या। अभी तो बोला पीली साड़ी पहन के आओ, बंगाली में हलुद शाड़ीटा परे एसो, ऐसा बोला उन्होंने। तो भूल गई बोल के। तो मुझे लगा अरे बाप रे, अभी तो बोली आपने। तो बोलती मैंने बोला क्या, अच्छा मैंने बोला, ऐसा कर रही थी। हो गया। अब मैं अभी सोचती हूँ, मुझे वो साड़ी जब उन्होंने ऐसा बोला ना कि मैंने बोला, मतलब इनकार कर भी रही है, नहीं भी कर रही है, मुझे तुरंत जाना चाहिए था, वो साड़ी उतार के फिर मैं जो साड़ी खुद पहनी थी रेड कलर की वो पहन के आना चाहिए था। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर सासू ने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, पहन लिया, ये साड़ी तो तुम्हारे हाथ में थमाना था, कोई बात नहीं, खैर दूसरी साड़ी दे देंगे थमाने के लिए हाथ में। तो वही किया, उन लोगों के पास दूसरी साड़ी और थी, उसमें से एक निकाल के फिर वो रस्म पूरा किया। अब काफ़ी दिनों के बाद झगड़ा कर रही है, मैंने नहीं बोला था वो साड़ी पहनने के लिए, आवाज़ ही चेंज हो जाती है, ऐसी आवाज़ से चिल्लाती है, झूठ बोलती है ये लड़की। मैं ना मतलब क्या बोलूँ, आसमान टूट पड़ा मेरे सर पे या क्या मतलब क्या बोलूँ मैं। एक नई लड़की, उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ठीक विदा होके जिस दिन घर गई है वो लड़की खुद अपने मर्जी से उनकी दी हुई साड़ियों में से एक पहन के आ गई, जबकि वो ऑलरेडी रस्म के लिए साड़ी पहन के तैयार थी। अरे यार, इल्ज़ाम लगाओ, झूठ बोलो, लेकिन उसका एक लिमिट होती है ना। सारी कहानियाँ बताने जाऊंगी तो 2 घंटा लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मैं सारी घटना नहीं, जब जो चीज़ें
मेरे माइंड में आएगी ना कि ये घटना तब घटी थी, तब मैं आपके सामने रखूँगी सारी सच्चाई, सारा काला सच सब मैं सामने रखूँगी। जब लोग करते हुए डरते नहीं हैं तो हम सहने के बाद क्यों डरे? हमने थोड़ी किया है, हमने सहा है, और हम सह के चुप रहेंगे तो करने वाला जितना पाप कर रहे हैं हम भी सह के पाप को सह के उतना ही पाप कर रहे हैं। पाप को कभी सहना नहीं चाहिए, दूसरे के गुनाह को कभी सहना नहीं चाहिए। जैसे खुद गुनाह नहीं करना चाहिए वैसे दूसरे को गुनाह को भी सहना नहीं चाहिए। ये मेरी मजबूरी थी कि उस टाइम मुझे सहना पड़ा, क्योंकि मैं उनके घर में थी, ये उनका घर था, ये मुझे सुनना पड़ा था। हमारे घर में रहते हो, हमारा खाते हो, हमारा सुनना पड़ेगा, इसके लिए मैं मजबूर थी। वो शहर मेरे लिए अनजान शहर है, भले ही हम बंगालीज हैं लेकिन फिर भी मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, ये मेरी अपनी जगह है, ये मेरा अपना शहर है, वो नहीं है। वो अनजान शहर, अनजानों के घर में मैं मजबूर थी, यहाँ पर मैं मजबूर नहीं हूँ, इसके लिए आवाज़ उठाऊँगी। इतनी सारी घटनाएं हैं जब मैं उनके घर में जाके रह के आई हूँ, इतनी सारी घटनाएं हैं, मैं लिटरली डरी हुई रहती थी। कल मतलब इतनी साजिश करते हुए मैं देख रही हूँ, मेरे सामने ही सब कुछ साफ नज़र आ रहा है, मैं डरी हुई रहती थी। कल को कुछ ही अपना घर का कोई सामान छुपा के रख दिया और मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया। मैं डरती थी इस चीज़ के लिए, मालूम है, बहुत डेंजरस है ऐसे घरों में, ऐसे माहौल में रहना, किसी के भी लिए डेंजरस है। पता चला पुलिस खुद ही छुपा के रखी, खुद ही पुलिस बुलाई और फिर खुद ही जो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, करते हैं लोग। मैं इस चीज़ के लिए मैं बहुत डरती थी यार। अपना घर ना वो जगह होता है जहाँ पे आप सुकून से रह सको, आपको किसी चीज़ का डर ना हो, रात को आपको सुकून की नींद आई, वो होता है अपना घर। इंसान का ना एक माइंडसेट रहता है कि बूढ़ा है तो वो सच होगा, वही सही होगा, और जवान है तो वो झूठ बोल रहा है, इतना पक्का है। ऐसा नहीं होता है। आज जो बूढ़ा है कल वो जवान था, अब जब वो जवान था उसकी जवानी की सारी आदतों को लेके वो बुढ़ा हुआ है। जवानी की आदतों को जवानी में छोड़ के कोई बुढ़ापे में कदम नहीं रखता है, सारी आदतों को लेके वो आगे बढ़ता है। और जब तक इंसान जीता है तब तक वो अपनी आदतों के साथ जीता है। इंसान अपने स्वभावों से कभी अलग नहीं होता जब तक वो ज़िंदा रहता है। तो ये सोच सही नहीं है कि बुढ़ा है तो सच बोल रहा है और जवान है तो गलत है। जो मक्कार है जवानी में वो अपनी मक्कारी के साथ ही बुढ़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये गलतफहमी में मैं भी पहले जीती थी, मुझे भी ऐसा लगता था नहीं, उम्र के साथ साथ लोगों में मैच्योरिटी आती है। लेकिन गधा बुढ़ा होने के बाद घोड़ा नहीं बन जाता है, गधा गधा ही रहता है, और घोड़ा जवानी में भी घोड़ा रहता है, बुढ़ापे में भी घोड़ा रहता है। तो ये हम लोगों की बहुत गलत सोच रहती है, मेरी भी थी, लेकिन मैं बदल गई हूँ। मैंने देखा है लोगों को मक्कारी करते हुए, बुढ़ापे में झूठ बोलते हुए, लोगों पे आरोप लगाते हुए, साजिश करते हुए। तो इसके लिए अब देखने के बाद मैं समझ गई हूँ कि जो जिस सोच में मैं जी रही थी अभी तक वो गलत सोच थी। मैं जो डरती थी कि मेरे पे कल को कोई चोरी का इल्ज़ाम ना लगा दे, मेरा ये डर बेबुनियाद नहीं था। मैं इसलिए डरती थी क्योंकि शादी के बाद आए दिन देखती थी मेरी सास, कभी ये नहीं मिल रहा है, शादी में चोरी हो गया, कभी वो नहीं मिल रहा है, शादी में चोरी हो गया। एक दिन तो पूरा दिन रोती और शिकायत करते रही कि एक लोटा, कांसे का लोटा था जो उनकी शादी में मिला था, और वो लोटा हमारी शादी में यानी मेरी शादी में किसी ने चोरी कर लिया। मतलब घर में जो मेहमान वगैरह आए थे उनमें से किसी पर शक था, मेरी सास का। तो जब अपनी आंखों से ये सारी चीज़ें देख रही हूँ, सुन रही हूँ कानों से, तो खुद को डर लगने लगा कल को कुछ और सामान चोरी हो गया तो फिर मेरे पे इल्ज़ाम ना लगा दे, फिर मैं क्या बोलूँगी, फिर तो धरती खुल जा, मैं अंदर घुस जाऊँ, इतना मुझे बुरा लगेगा। क्योंकि भाई कुछ भी करो, चोरी का इल्ज़ाम बहुत घटिया इल्ज़ाम होता है। चोरी, छी, इतना घिनौना काम और ऐसा इल्ज़ाम। और जब वो लगा रही थी ना चोरी का इल्ज़ाम इस पे उस पे, शादी में मेहमान आए थे, मुझे खुद को इतना फील हो रहा था। उल्टा तो जब इतना वो शिकायत किए जा रही है और दुखी होए जा रही है, मैंने बोला मजाक में कि चलो इनका थोड़ा सा माइंड है ना फ्रेश करती हूँ, थोड़ा डिप्रेशन में है, इनके शादी में मिला हुआ लोटा था। तो मैंने बोला आप एक काम करो, आप है ना ससुर जी से फिर से शादी कर लो, मैं आपको वैसा लोटा गिफ्ट करती हूँ ताकि इनका थोड़ा मूड सही हो जाए, थोड़ा खुशनुमा माहौल हो जाए, थोड़ा हंसे। मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों को हंसा सकूँ, खुश कर सकूँ। तो मैंने वही किया था, थोड़ी देर के लिए तो हंसे बोले, लेकिन फिर से वही चालू हो गया, लोटा गुम गया, लोटा गुम गया। तो इसके लिए मैं डरी हुई रहती थी कल को ऐसा ना करे कि अपना घर का सामान खुद छुपा दे, क्योंकि साजिश करते हुए मैं खुद देख रही हूँ शादी के अगले दिन से, विदाई के अगले दिन से ही। और जो साड़ी वाली बात है, पीली साड़ी पहन के और बाद में इनकार करना, मैंने नहीं बोला। और पीली साड़ी वहाँ पे एक ही साड़ी पड़ी हुई थी पूरे रूम में,
बेड के ऊपर एक ही साड़ी रखी थी, पूरे रूम में सिर्फ एक ही साड़ी थी, वो थी वो पीली साड़ी। तो मना नहीं कर सकती कि मैंने ये वाली नहीं बोली थी, मैंने वो वाली बोली थी, वो वाली कोई थी ही नहीं, बस एक ही साड़ी थी वो पीली वाली पूरे रूम में। तो भाई ये हैं शादी करने वाले लोग, अलर्ट हो जाओ जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया लड़कियां, क्योंकि आप बोल नहीं सकते कि आपके साथ हुआ तो हमारे साथ नहीं होगा। हर ससुराल वाले ऐसे होते हैं, 99.9% ससुराल वाले ऐसे होते हैं। थोड़ा तोल मोल करके देखेंगे तो कम ज़्यादा होंगे, लेकिन होते तो ज़रूर है।